दोस्तों आजकल नई नई इनोवेशंस हो रही हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज पीछे कैसे रह सकती हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस अपना नया हेल्थ वर्टिकल लेके आया है, नाम रखा है विन, जिसे स्पेल आउट किया जाएगा WYN, लेकिन इसका मतलब वही है जीत होगी इनके पॉलिसी होल्डर्स की, ऐसा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का कहना है। कंपनी कहती है कि हम इस वर्टिकल के जरिए अपने प्लान्स को और ज्यादा अप टू डेट, यूजर फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल और एफोर्डेबल बनाना चाहते हैं। दोस्तों इस वर्टिकल के तहत जो पहला हेल्थ प्लान इन्होंने लॉन्च किया है उसका नाम है विन हेल्थ। इस प्लान के अंदर आपको ओपीडी, मैटरनिटी जैसी सुविधाएं तो मिलती ही हैं, इसके साथ साथ ये प्लान इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इसे एक सुपर टॉप अप प्लान की तरह खरीद सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे एक बेस पॉलिसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कंपनी के इन दावों में कितनी सच्चाई है वो तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ही, साथ साथ समझेंगे कि विन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वेटिंग पीरियड्स क्या है, कवरेज और बेनिफिट्स का एक एक पॉइंट डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं, और जो हिडन टर्म्स एंड कंडीशन है यानी कि छुपी हुई नियम व शर्तें हैं जो आपको क्लेम के टाइम पर फेस करनी पड़ती हैं, वो तो मैं डिस्क्लोज आपके सामने करूंगा ही। वीडियो में आगे जाकर मैं इस प्लान का प्राइस भी आपको बताऊंगा ताकि इस प्लान की एफोर्डेबिलिटी चेक की जा सके कि ये प्लान आपके बजट में है या नहीं। तो लेटेस्ट जो भी कोई चीज आती है, कोई सर्विस आती है, कोई प्रोडक्ट आता है, तो एक बार उसके बारे में जानना समझना जरूर चाहिए। हो सकता है हमारे लिए कुछ काम का ही निकल आए, और अगर ऐसा भी नहीं है तो कम से कम हमारी नॉलेज तो अप टू डेट हो ही जाएगी। तो देरी नहीं करते और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के विन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है मिनिमम एंट्री एज का। एडल्ट्स की अगर बात करें तो 18 से लेकर 45 साल तक कोई भी एडल्ट मेंबर ये पॉलिसी खरीद सकता है, और अगर बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की तो 91 दिन से लेकर 21 साल की एज तक कोई भी डिपेंडेंट बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ इस पॉलिसी में आ सकता है। अब फैमिली का मैक्सिमम साइज क्या रहेगा? 2 एडल्ट और 2 बच्चे, यानी कि 2 डिपेंडेंट चाइल्ड और 2 पेरेंट्स इस पॉलिसी के अंदर आ सकते हैं। ये मैक्सिमम फैमिली साइज है। और फैमिली की डेफिनेशन क्या रहेगी? हस्बैंड, वाइफ और डिपेंडेंट चाइल्ड। और कोई मेंबर इस पॉलिसी का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को भी एक सब पॉलिसी के तहत इस प्लान में शामिल कर सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है वो वीडियो में आगे जानेंगे। अब बारी आती है सम इंश्योर्ड के, कितने रुपए की पॉलिसी आप ले सकते हैं। तो वो 3 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के सम इंश्योर्ड के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़ रुपए का भी प्लान आप ले सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है कवरेज और बेनिफिट्स की। तो विन हेल्थ इंश्योरेंस का जो पहला सबसे यूनिक फीचर है उसका नाम है विन फिट, यानी कि आप अपने लाइफस्टाइल को जितना एक्टिव रखेंगे, जितना फिट आप रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप रिवॉर्ड पॉइंट्स तो अर्न कर ही सकते हैं। साथ साथ अपने पॉलिसी के रिन्यूअल प्राइस पर आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। जैसे जैसे आप एक्टिव रहेंगे, चाहे वो आपके स्टेप काउंट्स हैं या फिर आप जिम में जाते हैं, कोई योगा एक्टिविटी करते हैं या और कोई भी फिटनेस सेशन अगर आप करते हैं, तो उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगी, जिनको आप यूज कर सकते हैं किसी भी हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए। जैसे कि आप ऑनलाइन डाइटिशियन से कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं या फिर अपना हेल्थ चेकअप आप करवाना चाहते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप रिडीम भी कर सकते हैं। अगर बात करें रिन्यूअल पर डिस्काउंट की, तो आप मैक्सिमम 25% तक का डिस्काउंट इन रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू अर्न कर सकते हैं। तो एक तीर दो निशाने, यानी कि आप फिट भी रहेंगे और पॉलिसी के रिन्यूअल पर डिस्काउंट भी पा सकते हैं और रिन्यूअल पॉइंट्स को रिडीम भी कर सकते हैं बाकी हेल्थ से जुड़ी फैसिलिटीज के लिए। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी ओपीडी के एक्सपेंसेस भी आप क्लेम कर सकते हैं। अपनी मोबाइल ऐप के द्वारा आपको ओपीडी की सर्विसेज बुक करनी है। ये ओपीडी आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, यानी ऑडियो विजुअल जरिए से भी आप जो इनके ऑनलाइन डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर आप फिजिकल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। जो भी नेटवर्क हॉस्पिटल से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के, वहां पर आप फिजिकल ओपीडी भी बुक कर सकते हैं। अब ये जो ओपीडी है ये आप आयुष से जुड़ी फैसिलिटीज के लिए भी ले सकते हैं, यानी कि आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी की ओपीडी भी कवर्ड है। इसके साथ साथ कोई अगर मेंटल इलनेस है, भाई डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उससे जुड़ी हुई कोई ओपीडी लेनी है, तो वो भी इस प्लान में कवर की जाएगी। कंसल्टेशन के साथ साथ डायग्नोस्टिक और दवाइयों का खर्चा भी कवर होगा। ध्यान रखें ओपीडी की सर्विस आपको मोबाइल ऐप से बुक करनी है, और ये कोई ना कोई ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जस्ट चेक करवाने के लिए ओपीडी कंसल्टेशन ले रहे हैं तो वो कवर नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है उसके लिए आप ओपीडी कंसल्टेशन लेते हैं तो वो ये प्लान कवर करेगा। ओपीडी की लिमिट्स क्या है वो आप अपनी पॉलिसी खरीदते टाइम चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की। तो एडमिट होने से 30 दिन पहले के, डिस्चार्ज होने के 60 दिन बाद के दवाइयों के, कंसल्टेशन के और डायग्नोस्टिक के खर्चे ये प्लान कवर करेगा, बशर्ते कंपनी ने आपका ट्रीटमेंट का क्लेम अप्रूव किया हो, यानी जिस इलाज के लिए आप एडमिट हुए हो, अगर वो क्लेम अप्रूव हो जाता है तो ही आप ये खर्चे क्लेम कर पाएंगे, और ये रिम्बर्समेंट तौर पर आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते होंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन, यानी अगर कोई भी इंश्योर्ड पर्सन है उसे घर से हॉस्पिटल जाना पड़ता है, या फिर एक हॉस्पिटल में इलाज अवेलेबल नहीं है उसे दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो वो खर्चे चाहे रोड एम्बुलेंस है, एयर एम्बुलेंस है, चाहे वाटर एम्बुलेंस है, सभी कवर किए जाएंगे। लेकिन
लेकिन अगर पेशेंट इलाज के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी एम्बुलेंस का खर्चा होगा तो वो ये प्लान कवर नहीं करेगा। अब दोस्तों बारी आती है इन पेशेंट ट्रीटमेंट की, यानी पेशेंट किसी भी इलाज के लिए एडमिट होता है तो क्या रूम रेंट पर कोई कैपिंग है, कोई चार्जेस की लिमिट या किसी कैटेगरी की लिमिट है? ऐसा नहीं है, वो कवर्ड एज पर एक्चुअल्स, आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग चार्जेस हैं, डॉक्टर की फीस है, सर्जन की फीस है, ऑक्सीजन, ब्लड, एनेस्थीसिया, आईसीयू के चार्जेस हैं, किसी भी सर्जरी की फीस है, वो सब कवर्ड किया जाएगा अगर आपका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव करती है तो। अब दोस्तों बात करते हैं आयुष की, यानी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, जैसे कि आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये सब कवर्ड रहेंगे, लेकिन सिर्फ किसी आयुष फैसिलिटी या हॉस्पिटल में अगर ये ट्रीटमेंट लिया जाता है तभी कवर किया जाएगा, और इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन या फिर डे केयर ट्रीटमेंट आयुष की कवर्ड की जाएंगी। अब दोस्तों बारी आती है डे केयर ट्रीटमेंट की। ये वो छोटी मोटी सर्जरीज होती हैं जिनके लिए 24 घंटे का एडमिट होना जरूरी नहीं है, जैसे कि ईएनटी से जुड़ी हुई कोई भी सर्जरी आ जाती है जिसे 3 से 4 घंटे में कर दिया जाता है और पेशेंट को छुट्टी भी मिल जाती है। ये जो डे केयर ट्रीटमेंट्स है ये कवर्ड की जाएंगी। लेकिन ये कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं, ये डे केयर की एक स्पेसिफिक लिस्ट है जो आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की वेबसाइट पर मिलेगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। उस लिस्ट के अंदर जो भी डे केयर प्रोसीजर है वो ये प्लान कवर करेगा। अब दोस्तों इस प्लान की कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है, इसे कहा गया है मैंडेटरी रिड्यूसिंग डिडक्टिबल। ये डिडक्टिबल का अमाउंट कितना है? ये है दोस्तों 25,000 रुपए का। तो क्या अगले सालों में भी ये सेम ही अमाउंट रहेगा? नहीं, ये हर साल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, चाहे आपकी पॉलिसी में क्लेम आए या ना आए, 20% कम होता रहेगा। यानी पहले साल आपको पहले 25,000 रुपए अपनी जेब से देने हैं, दूसरे साल में 20,000 रुपए, तीसरे साल में 15,000 रुपए, चौथे साल में 10,000 रुपए, पांचवें साल में 5,000 रुपए, ऐसे करते करते 5 साल के बाद आपका डिडक्टिबल का अमाउंट 0 हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये मैंडेटरी रिड्यूसिंग डिडक्टिबल कम हो रहा है, क्या आपकी पॉलिसी का प्राइस बढ़ेगा इसकी वजह से? नहीं, आपका पॉलिसी का प्राइस सेम रहेगा। लेकिन इस फीचर के जरिए कंपनी 2 चीजें करना चाहती है। सबसे पहला तो आपके प्लान को अफोर्डेबल बनाना चाहती है, और दूसरा अनवांटेड या अननीडेड क्लेम से बचने के लिए ये डिडक्टिबल अमाउंट लगाया गया है, जिसे कहा गया है मैंडेटरी रिड्यूसिंग डिडक्टिबल, जो 5 साल के बाद 0 हो जाएगा। और पहले साल आपको 25,000 रुपए, पहले 25,000 रुपए अपनी जेब से देने होंगे अगर कोई भी क्लेम आ जाता है तो। अगर कोई क्लेम नहीं आता है, डायरेक्ट अगले साल में कोई क्लेम आता है, तो उस साल में पहले 20,000 रुपए, और ऐसे कम होते होते 5 साल में ये डिडक्टिबल का अमाउंट बिल्कुल 0 हो जाएगा। ये फीचर आपकी पॉलिसी में इनबिल्ट है। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों वेट फ्री डेली कैश, यानी बहुत सी ऐसी ट्रीटमेंट है जो हमें लेनी पड़ती है, चाहे वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से रिलेटेड है या स्पेसिफिक डिजीज से रिलेटेड है। हालांकि उस टाइम पर इनका वेटिंग पीरियड चल रहा होता है, लेकिन कोई बीमारी हो गई तो इलाज तो करवाना है ही। अगर कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट जो आपको लेनी पड़ जाती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की, जो आपने डिक्लेयर कर रखी है, या स्पेसिफिक डिजीज से रिलेटेड, जब उसका वेटिंग पीरियड चल रहा है तो एक दिन का 1,000 रुपए, मैक्सिमम 15 दिन तक आप क्लेम कर सकते हैं ऐसी किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से रिलेटेड ये क्लेम आप तभी ले सकते हैं जब आपने वो पीईडी पॉलिसी लेते टाइम डिक्लेयर कर रखी हो और वो क्लेम आपके वेटिंग पीरियड के तहत ही आता हो। रीसेट बेनिफिट, ये बेनिफिट क्या कहता है? अगर आपका सम इंश्योर्ड पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, किसी इलाज के लिए आपके पास सम इंश्योर्ड अवेलेबल ही नहीं है, तो आपका रीसेट बेनिफिट एक्टिव हो जाएगा। कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहला तो ये है कि पहले क्लेम में ये एक्टिव नहीं होगा, पहले क्लेम पे ये सिर्फ ट्रिगर होगा, आप यूज नहीं कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट क्लेम्स के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, और सेम इलनेस के लिए भी आप रीसेट बेनिफिट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अनरिलेटेड इलनेस होनी चाहिए, यानी कोई दूसरी बीमारी या दूसरा इंश्योर्ड पर्सन होगा, तभी आप रीसेट बेनिफिट का अमाउंट यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों होम केयर ट्रीटमेंट, यानी कोई ऐसा इलाज जिसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए लेकिन वो घर पर ही सेम इलाज लेना चाहते हैं हॉस्पिटल की सुविधाओं वाला, तो वो घर पर भी ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल लेकर। बहुत सी ऐसी होम केयर सर्विसेज हैं जो कि इनके नेटवर्क प्रोवाइडर लिस्ट में है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनका कैशलेस टाई अप है, आप उनके जरिए होम केयर सर्विसेज ले सकते हैं। अगर कोई नॉन नेटवर्क होम केयर सर्विसेज है उसके लिए भी आपको इंश्योरेंस कंपनी से पहले अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही आप कैशलेस होम केयर सर्विसेज ले पाएंगे। खर्चा क्या क्या कवर किया जाएगा इसमें? आपके नर्सिंग के चार्जेस हैं, डॉक्टर विजिट के चार्जेस हैं, मेडिसिन के चार्जेस हैं, इसके साथ साथ डायग्नोस्टिक के खर्चे भी होम केयर ट्रीटमेंट में कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ए लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स। कंपनी ने कुछ प्रेफर्ड हॉस्पिटल की एक लिस्ट बनाई है जिसे नाम दिया गया है ए लिस्ट हॉस्पिटल्स। अगर आप इन हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। ये बेनिफिट बहुत खास है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जो मैंडेटरी रिड्यूसिंग डिडक्टिबल मैंने आपको बताया था 25,000 रुपए का और साल दर साल घटता जाएगा 20,000 15,000 रुपए, वो आपको नहीं पे करना होगा, यानी पहले रुपए से ही कवरेज इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी अगर आप ए लिस्ट हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते हैं तो। दूसरा बेनिफिट क्या होगा भाई? आपके कंज्यूमेबल आइटम्स कवर्ड हो जाएंगे। जो भी सेक्शन 7C4 लिस्ट के अंदर जो भी लिस्टेड नॉन मेडिकल आइटम है, कंज्यूमेबल आइटम्स है, उनका पैसा आपको नहीं
नहीं देना है वो आपका ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ही कवर करेगा। ये दोनों बेनिफिट्स आपको कब मिलेंगे? जब आप ए लिस्ट हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रीटमेंट करवाएंगे। इस लिस्ट के अंदर आपके शहर के अंदर कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं इसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों न्यू बिगिनिंग। बेसिकली इसे मिड टर्म इंक्लूजन भी कहा जा सकता है, यानी पॉलिसी के बीच में आपको कोई अपने फैमिली के मेंबर को ऐड करना है। जैसे कि पहले आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी थी, बाद में आपकी शादी हो जाती है, तो जो आपके स्पाउस हैं वो इस पॉलिसी में ऐड हो सकते हैं। इसके साथ साथ कोई न्यूबॉर्न बेबी है आपके परिवार में आता है, उनको आप ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ किसी अगर बच्चे को आप लीगली अडॉप्ट करते हैं, कानूनी रूप से गोद लेते हैं, तो उन्हें भी इस प्लान के अंदर पॉलिसी के बीच में ही ऐड किया जा सकता है विद पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम। मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स 4 हो सकते हैं, यानी 2 एडल्ट्स और 2 बच्चे। लेकिन इस पॉलिसी की एक सब पॉलिसी आप ले सकते हैं जिसमें अपने पेरेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। इसे कहा जाएगा पेरेंटल कवर। यह अनलॉक होगा आपकी पॉलिसी 1 साल कंप्लीट होने के बाद। 2 फैमिली मेंबर्स आपके पेरेंट्स की पॉलिसी में ऐड किए जा सकते हैं। सबसे पहले उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद कंपनी आपको 2 प्लान ऑफर करती है। अगर आपके सीनियर पेरेंट की एज 40 से 55 साल के बीच में है तो उन्हें प्लान ए मिलेगा, जिसकी कवरेज अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और अगर आपके सीनियर पेरेंट की एज 56 साल या उससे ज्यादा है तो उनको प्लान बी लेना होगा, जिसकी कवरेज आपको स्क्रीन पर फिलहाल अभी दिखाई दे रही है। इन दोनों प्लान्स में से आपके पेरेंट की एज के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। हालांकि पेरेंटल कवर के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम अपनी इस पॉलिसी में पे तो करना ही होगा, लेकिन कवरेज उन्हें जरूर मिल जाती है। अपने पेरेंटल कवर के तहत आप मैक्सिमम 2 मेंबर्स को कवर कर सकते हैं और आपकी पॉलिसी का 1 साल कंप्लीट होना जरूरी है। अब यहां तक दोस्तों आपने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड विन हेल्थ इंश्योरेंस के स्टैंडर्ड कवरेजेस को, बेसिक कवरेजेस को समझ लिया है, यानी ये स्टैंडर्ड प्लान का हिस्सा है। अभी जिन कवरेजेस को हम जानने वाले हैं वो एड-ऑन्स हैं, ऑप्शनल कवर्स हैं, यानी एक्स्ट्रा पैसा आपको पे करना होगा। अपनी जरूरत के हिसाब से आप उन्हें पिक एंड चूज कर सकते हैं। तो एड-ऑन्स में जो पहला दोस्तों एड-ऑन है वो है सुपर नो क्लेम बोनस। स्टैंडर्ड प्लान के अंदर कोई नो क्लेम बोनस नहीं है, लेकिन आप एड-ऑन के तौर पर सुपर नो क्लेम बोनस ले सकते हैं। सुपर नो क्लेम बोनस क्या कहता है? किसी भी साल आप क्लेम नहीं लेते हैं तो आपका 50% बेसिक सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा, और ऐसे बढ़ते रहने की मैक्सिमम लिमिट है सम इंश्योर्ड का 200%। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है तो अगले सालों में जब तक आप क्लेम नहीं लेते हैं आप इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक कर सकते हैं, यानी सम इंश्योर्ड से डबल सुपर नो क्लेम बोनस आप इकट्ठा कर सकते हैं। अगर कोई क्लेम आ जाता है तो वो सुपर नो क्लेम बोनस कितना कम होगा? 50% के हिसाब से ये कम होगा, यानी जिस परसेंटेज से ये बढ़ा था उसी परसेंटेज से ये कम भी हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि सम इंश्योर्ड आपका कम है और आपको जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर में ज्यादा सम इंश्योर्ड की, तो आप सुपर नो क्लेम बोनस भी एड ऑन के तौर पर ले सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों माई डिडक्टेबल। जैसा मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया था कि आप इस प्लान को एक सुपर टॉप अप प्लान की तरह भी ले सकते हैं। मान लो मैं किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता हूं और वहां से मुझे 2, 3, 4 लाख रुपए का बेसिक कवरेज मिला हुआ है, बेस प्लान मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मैं हायर सम इंश्योर्ड के लिए एक सुपर टॉप अप प्लान लेना चाहता हूं, तो माई डिडक्टेबल का ऑप्शन चूज करके एक कंफर्टेबल अमाउंट मुझे चूज करना है, उसके ऊपर की कवरेज मैं इस प्लान के थ्रू ले सकता हूं। फ्यूचर में हो सकता है मैं उस कंपनी के साथ काम ना करूं, वहां से रिजाइन कर दूं और मेरे पास कोई भी बेस पॉलिसी ना हो और मैं मजबूर महसूस करूं, तो चिंता की बात नहीं है। इसी सुपर टॉप अप प्लान को मैं बेस पॉलिसी में कन्वर्ट भी कर सकता हूं। एक्स्ट्रा प्रीमियम इसके लिए मुझे जरूर पे करना होगा क्योंकि मेरा डिडक्टेबल उस टाइम पर हट जाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एड ऑन लेना होगा माई डिडक्टेबल। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों LWP कैश, यानी लीव विदाउट पे कैश। आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉई हैं, कहीं पर भी आप जॉब करते हैं और आप इलाज के लिए लीव विदाउट पे छुट्टी लेते हैं, यानी उस इलाज के लिए जो आपने छुट्टी ली है उसके लिए आप सैलरी नहीं ले रहे हैं, तो आप डेली का 2000 रुपए क्लेम कर सकते हैं इस प्लान के तहत मैक्सिमम 7 दिनों के लिए। कंडीशन क्या है? पूरे साल में इस तरह का एक ही क्लेम आप ले पाएंगे, और ये प्रूव करने के लिए कि आपने इलाज के टाइम की सैलरी नहीं ली है, आपको अपने HR डिपार्टमेंट से लेटर हेड पर लिखवा कर देना होगा कि आप इलाज के दौरान लीव विदाउट पे पर थे। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों ऑल पेएबल क्लेम्स, यानी आपके कंज्यूमेबल आइटम्स भी पेएबल हो जाएंगे अगर आप ये वाला एड ऑन ले लेंगे। तो कौन कौन से कंज्यूमेबल आइटम? जो मैंने पहले बताया था सेक्शन 7 के C4 लिस्ट में जो भी आइटम दिए गए हैं वो सभी कवर हो जाएंगे। ये एड ऑन आपको लेने की जरूरत नहीं है अगर आप ए लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते हैं तो, लेकिन अगर उससे बाहर भी इलाज करवाने पर आप कंज्यूमेबल आइटम्स का पैसा इंश्योरेंस कंपनी से ही लेना चाहते हैं क्लेम पे तौर पर, तो आपको ये वाला एड ऑन अपनी पॉलिसी में लेना चाहिए। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों मॉम टू बी, यानी कि मैटरनिटी से जुड़े हुए एसोसिएटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो इस एड ऑन के तहत कवर किए जाएंगे। क्या इसके अंदर डिलीवरी के चार्जेस कवर होंगे? बिल्कुल कवर होंगे। नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन डिलीवरीज दोनों आप कवर कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसके लिए 48 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, तो वो भी इस एड ऑन में कवर की जाएगी।
प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो भी कवर किए जाएंगे, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो भी कवर किए जाएंगे, जो कि ज्यादातर प्लान्स में कवर्ड नहीं होते हैं मैटरनिटी की अगर बात करें तो। प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस यानी जो भी ओपीडी के एक्सपेंसेस होते हैं फ्रॉम प्रेगनेंसी टू चाइल्ड बर्थ, वो भी ये प्लान कवर करेगा। लेकिन ये सारी जो कवरेजेस है ना, ये आपको ये जो पैसा आपको इस्तेमाल करना है, ये जो आपको सम इंश्योर्ड मिलेगा मैटरनिटी का, ये उसी में से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। जो भी मैटरनिटी या उससे एसोसिएटेड जो भी खर्चे हैं वो आपको मैटरनिटी सम इंश्योर्ड से ही इस्तेमाल करने होंगे। अब मैक्सिमम डिलीवरी की क्या लिमिट है? टोटल 2 डिलीवरी ही लाइफ टाइम में इस प्लान के अंदर आप कवर कर सकते हैं। अब सम इंश्योर्ड की लिमिट एक बार समझ लेते हैं। अगर आपका सम इंश्योर्ड 20 लाख रुपए तक है तो आप 50,000 रुपए मैटरनिटी या उससे जुड़े हुए खर्चों के लिए क्लेम कर सकते हैं पूरे साल के अंदर। अगर आपका सम इंश्योर्ड 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो ये लिमिट 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाएगी। अब अगर एक बच्चे की जगह ट्विंस पैदा होते हैं तो खर्चा तो बढ़ेगा, हॉस्पिटल तो ज्यादा पैसे चार्ज करेगा, तो उसके लिए आपकी लिमिट भी बढ़ जाएगी। जो लिमिट 50,000 रुपए की थी वो अब 75,000 रुपए की हो जाएगी, और जो 1 लाख रुपए की थी वो 1,25,000 रुपए की हो जाएगी। अब मान लो ट्विंस की बजाय 3 बच्चे जन्म लेते हैं, भाई बहुत अच्छी बात है, तो ये लिमिट जो 75,000 की थी ये बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाएगी, और जो 1,25,000 की थी वो 1.5 लाख रुपए की हो जाएगी। और अगर 4 या उससे ज्यादा बच्चे जन्म लेते हैं तो इसके लिए 20 लाख रुपए तक आपकी मैटरनिटी लिमिट 1,25,000 रुपए हो जाएगी। और अगर आपका सम इंश्योर्ड 25 लाख रुपए उससे ज्यादा है तो 1,75,000 रुपए आप क्लेम कर सकते हैं मैटरनिटी या उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। अगर मैटरनिटी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसमें 48 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन करवानी पड़ती है, उसकी मैक्सिमम ट्रीटमेंट की लिमिट अप टू सम इंश्योर्ड है, यानी जितनी आपकी बीमित राशि है वहां तक का इलाज लिया जा सकता है। वेटिंग पीरियड की बात करें तो मैटरनिटी के लिए जो वेटिंग पीरियड रहेगा वो है 24 महीने का, यानी पॉलिसी खरीदने के पहले 24 महीने के अंदर आप मैटरनिटी से जुड़ा कोई भी क्लेम फाइल नहीं कर सकते। और अगर पहले आपके अकेले के पास ये पॉलिसी थी और आपके स्पाउस चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो वो बाद में ऐड किए गए हैं, तो वो ऐड करने के बाद भी 12 महीने उन्हें इस पॉलिसी में रहना होगा, यानी दोनों हस्बैंड वाइफ को, तभी मैटरनिटी का क्लेम लिया जा सकता है। अब बारी आती है दोस्तों न्यूबॉर्न बेबी कवर की, यानी कि बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है उस बच्चे से जुड़ी हुई, तो वो क्या कवर की जाएगी। अगर मैटरनिटी का क्लेम एक्सेप्ट किया जाता है और ये कॉम्प्लिकेशन ऐसी है जिसके लिए एडमिट होना पड़ता है बच्चे को, यानी इन हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस होता है, तो वो कवर किया जाएगा। हालांकि कोई भी वैक्सीनेशन का खर्चा या प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा न्यूबॉर्न बेबी कवर के तहत नहीं क्लेम किया जा सकता। असिस्टेड प्रोक्रिएशन, ये दोस्तों अगला एड ऑन है, यानी कि जो भी आपको लिस्टेड जो ट्रीटमेंट्स दिखाई दे रही हैं, इलाज दिखाई दे रहे हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट के, जैसे कि आईवीएफ या बाकी लिस्टेड प्रोसीजर हैं, ये आप पूरे पॉलिसी लाइफ टाइम में एक बार ले सकते हैं। अगर बेबी नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है तो इनिशियल वेटिंग पीरियड है 4 साल का, यानी पॉलिसी खरीदने के पहले 4 साल के अंदर इस तरह का कोई भी क्लेम फाइल नहीं किया जा सकता। और इस ट्रीटमेंट के तहत सरोगेसी से जुड़ा हुआ कोई भी इलाज, यानी जिसमें बायोलॉजिकल मदर कोई और है, तो वो कवर नहीं किया जाएगा। अगला एड ऑन आ जाता है दोस्तों कवरेज प्लस प्लस। अगर आपको लगता है कि डेली महंगाई दर बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपकी हर महीने हर साल चीजें और ज्यादा महंगी होती जा रही हैं, तो ऐसे ही आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड भी बढ़ता रहेगा। 5% हर साल इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, क्लेम आए चाहे ना आए, आपका सम इंश्योर्ड हर साल 5% बढ़ जाएगा अगर आपने ये वाला एड ऑन ले लिया तो, जिसका नाम है कवरेज प्लस प्लस। तो ये बढ़ते रहने की मैक्सिमम लिमिट क्या है? अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी 5% बढ़ के जब तक आपका सम इंश्योर्ड का डबल अमाउंट नहीं हो जाता कवरेज प्लस प्लस अमाउंट का, तब तक ये बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों कट द वेट, यानी इंतजार खत्म कर देते हैं। ये एड ऑन अगर आपने ले लिया तो जो आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है 2 साल का, वो घटकर 1 साल रह जाएगा। तो अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जिसकी कवरेज आप थोड़ा सा जल्दी चाहते हैं, वैसे तो 2 साल भी कम ही टाइम है, लेकिन उससे भी पहले आप कवरेज चाहते हैं तो आपको एड ऑन लेना होगा कट द वेट। थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आपको जरूर पे करने होंगे, लेकिन कवरेज आपको जल्दी मिल जाएगा। क्रिटिकल इलनेस कवर फॉर लिस्टेड कंडीशन, यानी जो भी लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस है, इनमें से अगर कोई क्रिटिकल इलनेस लाइफ टाइम डायग्नोज हो जाती है किसी भी इंश्योर्ड पर्सन को, एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स, यानी पेरेंटल कवरेज के लिए नहीं है, जो भी हस्बैंड वाइफ और बच्चे जो पॉलिसी जो बेस पॉलिसी है उसके अंदर किसी को भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है तो लमसम बेनिफिट आप ले सकते हैं। लाइफ टाइम ये बेनिफिट एक बार क्लेम किया जा सकता है, और पॉलिसी शुरू होने के पहले 90 दिन के अंदर अगर कोई सिम्टम्स दिख जाते हैं क्रिटिकल इलनेस के तो ये क्लेम नहीं लिया जा सकता। अब दोस्तों बारी आती है वेटिंग पीरियड की। वेटिंग पीरियड यानी कि कौन सा इलाज कितने टाइम के बाद ये प्लान कवर करेगा। सबसे इनिशियल वेटिंग पीरियड है स्टार्टिंग 30 डेज का, यानी जब पॉलिसी फ्रेश पॉलिसी आप खरीदते हैं तो पहले 30 दिन के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे वो सिकनेस
सिकनेस का हो, इलनेस का हो, कोई सर्जरी हो, एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट के अलावा, एक्सीडेंट की वजह से कोई इलाज है तो आप ले सकते हैं पहले दिन से ही। उसके अलावा कोई भी ट्रीटमेंट आप इस पॉलिसी का ज्यादातर पॉलिसीज में क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका वेटिंग पीरियड है स्टार्टिंग का पहले 30 दिन का। दूसरा वेटिंग पीरियड है दोस्तों स्पेसिफिक डिजीज का, यानी जो सर्जरीज हैं, छोटी मोटी सर्जरीज होती हैं जिनको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, स्लो ग्रोइंग इलनेस है, उनका वेटिंग पीरियड है 2 साल का। और तीसरा वेटिंग पीरियड है दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का, जो कि है वैसे तो है 2 साल का, लेकिन आप इसे कम करके 1 साल का भी कर सकते हैं कट द वेट एड ऑन लेकर। अब फाइनली दोस्तों बारी आ जाती है इस पॉलिसी के प्राइस की। अब आपने कवरेज को समझ लिया है कि स्टैंडर्ड प्लान के अंदर क्या क्या आपको मिलेगा, एड ऑन कौन कौन से आप चूज कर सकते हैं। अब मैं आपको प्राइस बताने वाला हूं कि ये पॉलिसी कितने रुपए में आप खरीद सकते हैं। प्राइसिंग में सबसे पहले तो इसमें 2 जोन बांटे गए हैं। जोन 1 के अंदर आपका दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, नवी मुंबई, जो बड़े बड़े शहर हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये आपके जोन 1 में आएंगे। तो अगर आपका जो रेजिडेंस का एड्रेस है जहां पर आप रहकर ये पॉलिसी ले रहे हैं वो जोन 1 के अंदर है, तो आपको वही मेंशन करना होगा। जोन 1 का प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अगर आप जोन 2 यानी कि रेस्ट ऑफ इंडिया में है तो आपको वो मेंशन करना है, आपका जो रेजिडेंस प्रूफ है अगर वो जोन 2 में है तो उसके हिसाब से आपको पॉलिसी लेनी है। एक बार आपने पॉलिसी ले ली अपने जोन के हिसाब से, इलाज के लिए अगर आप जोन चेंज करते हैं, जोन 1 में क्योंकि महंगी पॉलिसी है, पूरे इंडिया में कहीं भी इलाज करा सकते हैं, कोई को पेमेंट नहीं है। जोन 2 में पॉलिसी लेने के बाद अगर आप जोन 1 में दिए गए सिटीज में इलाज कराते हैं तो 25% की को पेमेंट है, यानी हर 100 रुपए के क्लेम से 25 रुपए आपको अपनी जेब से भरने होंगे। तो ये डिटेल सही दर्ज करें और इलाज लेने से पहले इस बात का ध्यान रखें। तो जो मैंने प्राइसिंग के लिए जो स्टैंडर्ड फैमिली साइज लिया है वो लिया है 2 एडल्ट और 2 बच्चों का। मैक्सिमम फैमिली साइज यही है। एडल्ट्स में बड़े एडल्ट की एज है 37 ईयर्स, हस्बैंड की, वाइफ की एज है 34 ईयर्स, बड़ा बच्चा है 12 साल का और छोटा बच्चा है 8 साल का। यहां पर जो कवरेज का अमाउंट लिया है वो लिया मैंने 10 लाख रुपए का। जोन 1 के हिसाब से जो प्रीमियम आ रहा है दोस्तों इस फैमिली साइज का वो है 1 साल का 22,300 रुपए 1 साल के लिए इनको देने होंगे, जो कि 10 लाख रुपए का इस फैमिली साइज को कवरेज दे देगा। अब इस एनुअल अमाउंट को ना आप मंथली इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। तो महीने की जो इंस्टॉलमेंट बनेगी इसी फैमिली साइज के लिए, इसी कवरेज के लिए, वो बनेगी 2,052 रुपए 1 महीने के। हालांकि जो एनुअल प्रीमियम है उससे आपका मंथली प्रीमियम 10% ज्यादा आपको पे करना होगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी मंथली है, आप महीने दर महीने इसकी पेमेंट कर रहे हैं। अब दोस्तों ये तो था स्टैंडर्ड प्लान का प्रीमियम, लेकिन 2 एड ऑन मुझे ऐसे लगते हैं कि जो कि एक अगर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है फिर भी वो ले सकते हैं। पहला तो है सुपर नो क्लेम बोनस, क्योंकि इससे आपका सम इंश्योर्ड 2 गुना तक बढ़ जाता है, सम इंश्योर्ड की कमी नहीं रहेगी, तो ये आप ले सकते हैं। दूसरा एड ऑन है ऑल क्लेम्स पेएबल, यानी कि कंज्यूमेबल कवर भी आप अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ए लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल से बाहर अगर आपको इलाज करवाना पड़े तो कंज्यूमेबल का अमाउंट आपको अपनी जेब से पे करना होगा। तो अगर आप ये दोनों एड ऑन अपनी पॉलिसी में लेते हैं, कौन कौन सा, सुपर नो क्लेम बोनस और ऑल क्लेम्स पेएबल यानी कंज्यूमेबल कवर, तो आपको 1 साल के 22,300 की जगह 28,861 रुपए पे करने होंगे। तो यहां से आपको अंदाजन एस्टिमेट आ गया है कि ये पॉलिसी एक स्टैंडर्ड कवरेज में कितने रुपए में आपको मिलेगी, ताकि आप अपने बजट के हिसाब से भी आइडिया लगा सके कि ये प्लान आपके लिए अफोर्डेबल है या नहीं है। अब दोस्तों इस प्लान की सारी कवरेजेस को हमने देखा है, बेनिफिट्स को देखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा है, वेटिंग पीरियड देखा है, प्राइस, यानी कि ये प्लान मैंने आपके सामने बिल्कुल एक एक पॉइंट इसका खोल के रख दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया, इससे रिलेटेड कोई पॉइंट है जिसको आप समझ नहीं पाए या उससे रिलेटेड कोई सवाल आया आपके मन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा ताकि आपके डाउट्स और आपकी क्वेरी क्लियर हो सके। अब इस प्लान के बारे में मुझे क्या लगता है, देखिए प्लान काफी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने बेस प्लान के तौर पर, या फिर आप अपने सुपर टॉप अप प्लान के तौर पर भी इसे ले सकते हैं। पेरेंट्स को भी 1 साल के बाद ऐड कर सकते हैं, प्लान ए या प्लान बी उनके लिए लिया जा सकता है। और अगर आप ए लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं तो जो आपका रिड्यूसिंग डिडक्टिबल है, जो हर साल आपको पे करना होता है, वो भी देने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमेबल्स भी आपके पेड हो जाते हैं। तो ऑप्शंस तो काफी अच्छे हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स की जो दिक्कत है ना, वो कवरेज और फैसिलिटीज की नहीं है, वो है इंप्लीमेंटेशन की। यानी जब हम पॉलिसी खरीदते हैं तो ये सारे फीचर्स हमें बहुत लुभावने लगते हैं, बहुत पसंद आते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि एक बिल्कुल शो पीस की तरह इस प्लान को सजा दिया जाता है। लेकिन जब हम क्लेम लेने के लिए जाते हैं तो नए नए नियम व शर्तें, नई नई चीजें सामने निकल कर आती हैं। तो कोई भी क्लेम लेने के प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए कोई नहीं होती है, सिर्फ वो क्लेम के प्रोसेस को रोकने के लिए, कुछ पैसा काटने के लिए, या उस प्रोसेस को और दुखदाई बनाने के लिए लगा दी जाती हैं। तो मेन दिक्कत वहां है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अगर अपने क्लेम प्रोसेस में इसे अच्छे से इंप्लीमेंट कर देती है तो प्लान तो काफी अच्छा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी ने आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर बढ़ाई है, इस प्लान के बारे में बहुत से डाउट्स आपके क्लियर किए हैं। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आई, पसंद आई, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।